दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर एन के शर्मा द अवेकनिंग कार्यक्रम में आपका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको उन विषयों के बारे में जानकारी देने की कोशिश करते हैं कि जिनके बारे में साधारणतया सामान्य जन उसको नहीं जानते। दोस्तों, बचपन से ये मेरी एक खोज हमेशा से रही कि मानव का वास्तविक आहार क्या है और क्यों मानव हमेशा बीमार पड़ता है और मानव ही क्यों बीमार पड़ता है और 84 लाख योनियां, ये सारी योनियों में बीमारियां क्यों नहीं है, सिर्फ ये मानव सभ्यता में ही इतनी बीमारियां क्यों है। इसी खोज ने मुझे 50 साल पहले मेरी इसमें यात्रा शुरुआत हुई थी और इन 50 सालों में जो मैंने कुछ खोज की और उसके ऊपर मैंने फिर प्रयोग भी किया। मैंने करीब 20 साल हॉस्पिटल चलाया, जिस हॉस्पिटल के अंदर फायरलेस किचन था, यानी कि हमारे किचन में आग नहीं थी। मैंने पूरी तरह अपक्व आहार यानी कि रॉ यानी कि अनकुक्ड यानी कि सूर्य पक्व आहार पर मैंने बड़ी बड़ी बीमारियों पे काम किया और उन बीमारियों पे काम करने के बाद मैंने ऐसे चमत्कारिक उसके लाभ देखे, मुझे ये पक्का विश्वास हो गया कि मानव का मूल आहार क्या है। इतना ही नहीं, मैं और मेरा परिवार इस आहार पर रहकर हमने इसके लाभ को देखा और इतना अद्भुत लाभ देखा कि आज हमारे लिए बीमारी एक असंभव शब्द हो चुकी है। हमारे लिए थकावट और बीमारी ये शब्द दो हमारे जीवन में नहीं है। तो क्या है वो मानव का वास्तविक मूल आहार? आज मैं उसी पर चर्चा करने जा रहा हूं। दोस्तों, सभी प्राणियों के आहार की तरह हमारी शरीर रचना अनुसार प्रकृति ने हमारे आहार की भी रचना की है। वह आहार जो प्राणवान, किण्व एंजाइम्स युक्त, रस भरा, मिठास युक्त हो, जो अपने आप में पूर्ण, स्वसंतुलित, ताजगी, सुंदरता, सुगंध और निराले स्वाद से भरपूर, अनुत्तेजक, संपूर्ण पोषण युक्त हो, जो एकदम सहजता से आत्मसात होकर शरीर तंत्र पर किसी भी प्रकार का बोझ डाले बिना तथा अव्यवस्था उत्पन्न किए बिना कम से कम जीवनी शक्ति के खर्च पर पचने वाला, रक्त को शुद्ध क्षारमय रखने वाला, अम्ल निरोधक, अधिक से अधिक पोषण देकर कम से कम कूड़ा करकट देने वाला, शरीर के नवयौवन, स्वास्थ्य, तेजस्विता, स्फूर्ति, उत्साह, पूर्णता को मजबूत रखकर दीर्घायु और आनंद देने वाला हो, जिसे आग के संपर्क में लाकर विकृत, असंतुलित, नीरस, निर्गंध, बेस्वाद या परिष्कृत कर शरीर के लिए दुष्पाच्य, अनुपयुक्त न किया गया हो। यही वह प्राकृतिक आहार है जिसे विधाता ने हमारे लिए निश्चित किया है, निर्धारित किया है, जिसको बिना सांस संवार के, बिना किसी क्रिया से गुजारे छीलियां तोड़कर सीधे खाया जा सकता है। सहज बुद्धि की इस सीमा से आगे बढ़ने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। इससे आगे कदम उठाने वाली बुद्धि को बुद्धि की नहीं बल्कि मूर्खता, पागलपन, असभ्यता, अहंकारी, खोटी श्रद्धा की संज्ञा दी जाती है। उपयुक्त सारे गुणों से भरपूर आहार ही प्राकृतिक आहार है, जिसका हमारी इंद्रियां, पहरेदार रूपी जीभ बिना नमक, मसाले, चीनी, मिठास द्वारा धोखा खाए सहर्ष स्वाद पूर्वक आनंद लेते हुए स्वागत करती है, स्वीकार करती है। जिस आहार के निर्माण में हमारी कम से कम और प्रकृति की अधिक से अधिक मेहनत और बुद्धि का उपयोग हुआ हो, वह आहार शरीर को सिवाय आरोग्य के और कुछ नहीं दे सकता। वह आहार जिसे किसी अन्य प्राणी वर्ग से नहीं छीना गया हो, जैसे दूध, अंडे, शहद, मांस इत्यादि, जिसमें किसी सहचर प्राणी की हत्या नहीं की गई हो, जो मर्द शरीर का भाग नहीं हो, जो सिर्फ वनस्पति जन्य ही हो, वही आहार प्राकृतिक आहार कहलाने योग्य है। दोस्तों, प्राकृतिक आहार के पहचानने के 3 मापदंड है। पहला, जो आहार खाए जाने के बाद पानी की अगर मांग करते हैं तो वह आहार मानव के लिए रोगप्रद है। सभी पके, भुने,
और सूखे अनाज पानी की मांग करते हैं, अतः ये प्राकृतिक आहार बिल्कुल नहीं है। जो आहार अपने स्वाभाविक रूप में न खाया जाकर किसी के जरिए ही खाया जा सकता है, जैसे नमक, चीनी या मसालों के द्वारा, वह मानव आहार नहीं है, वह रोग कारक आहार है जो कि झूठा स्वाद और उत्तेजना पैदा कर खाया जाता है, जैसे मांस, अंडा, चाय, कॉफी, फीके अनाज, कड़वी या खट्टी वस्तुएं और अनेकों अखाद्य हरी पत्तियां इत्यादि। जिस आहार को खाने के लिए आग की आवश्यकता पड़े, जिसे बिना पकाए खाया ही नहीं जा सकता, वह आहार स्वास्थ्यप्रद नहीं है। यहाँ बताए गए ऐसे सभी अप्राकृतिक आहार का सेवन करके मानव जीवित तो जरूर रह सकता है, परंतु स्वस्थ कभी नहीं, रोगी बनकर। दोस्तों, क्या है प्राकृतिक आहार में जिसे हम खा सकते हैं? फल, सभी प्रकार के खट्टे मीठे फल, मेवे, नारियल, अखरोट, बादाम इत्यादि। सरल प्राकृतिक पेय जैसे डाब, नारियल का पानी, नीरा, माँ का दूध, गन्ने का रस। सब्जियां, बिना पकाए कच्ची स्वाद रहित खाने योग्य रुचिकर हरी व पत्तेदार साग सब्जियां। अंकुरित धान्य, मूंग, मोठ, चना, मसूर इत्यादि अनेकों धान्य। तिलहन बीज, मूंगफली, तिल, तरबूज, ककड़ी, सूर्यमुखी के बीज वगैरह। कंद, आलू, शकरकंद, सूरन, रतालू वगैरह अगर कच्चे खाया जा सके तो। मसाले, धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, लहसुन, अदरक, सौंफ, लवंग, इलायची, दालचीनी, तुलसी, जीरा इत्यादि हल्के उत्तेजक खाने योग्य मसाले। ऐसा प्राकृतिक आहार अपनाने के बाद सारे आहार संबंधी नियम निरर्थक हो जाते हैं। प्रकृति ने आहार में पोषण का प्राकृतिक संतुलन किया है। प्रकृति ने सभी प्राणियों के शरीर और आहार में ऐसी खूबी भरी है कि वह उनसे अपने आप को स्वस्थ एवं दीर्घायु बना पाते हैं। गाय सिर्फ हरी घास खाकर अपने शरीर के लिए बढ़िया प्रोटीन और कैल्शियम पा लेती है। हाथी सिर्फ घास पत्तियां खाकर चर्बी वाले इतने बड़े शरीर को संभाल कर रखता है। इसी तरह मानव के लिए भी उसने ऐसे फल, सब्जियां और मेवे रचे हैं कि जिनसे मानव अपने स्वास्थ्य, शरीर और दीर्घायु के लिए संपूर्ण पोषक तत्व पा सकें या निर्माण कर सकें। धरती के सभी प्राणियों ने अपने अंतर प्रेरणा द्वारा जिस सहजता से अपना आहार पाया है, उतनी ही कठिनता मानव आज तक अपना आहार ढूंढने में महसूस कर रहा है। दोस्तों, हमारे शरीर के पोषण के लिए जिन सर्वश्रेष्ठ कार्बोज, प्रोटीन, चर्बी, खनिज लवण, विटामिन, जल और सूक्ष्म पाचक तत्वों की जो आवश्यकता है, वे हमें प्राकृतिक आहार से बहुत आसानी से मिल जाते हैं। अन्य सभी खाद्य वस्तुएं इसके अलावा मानव के लिए सिर्फ रोग कारक ही सिद्ध होगी। दोस्तों, जो हमें कार्बोहाइड्रेट यानी कि जिसको हम स्टार्च एवं शुगर कहते हैं, वह हमें सभी प्रकार के फलों से, खास करके मीठे फलों से, केला, खजूर, आम, इन सब से बखूबी मिल जाते हैं। हमें मेवों से भी कार्बोहाइड्रेट मिलता है, जिसमें नारियल, अखरोट और कई तरह के विशेष मेवों से। हमें जमीकंद से भी, जैसे गाजर है, चुकंदर है, आलू है, शलजम है, इनसे भी हमें स्टार्च मिल जाता है। हमें दालों से भी स्टार्च मिलता है, जैसे सभी प्रकार की अंकुरित दालें, मूंग, मोठ, चने, मूंगफली, हरे मटर वगैरह भी। अंकुरित जो अन्न किए जाते हैं उनसे भी, यानी कि जो एक दल अन्न होते हैं, उनसे भी हमें अच्छी तरह से कार्बोहाइड्रेट एवं शुगर मिल जाती है। इसके अलावा शहद, गुड़ और नीरा, ये सब तो या गन्ने का रस, ये सब हमारे लिए एक अतिरिक्त शुगर और स्टार्च के साधन तो है ही। दोस्तों, इसके अलावा हमारी जो प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट है, और वो भी मैं सर्वश्रेष्ठ और सुपाच्य प्रोटीन की बात करने जा रहा हूँ, नॉन टॉक्सिक प्रोटीन की बात करने जा रहा हूँ, कि जो शरीर में बिल्कुल विषाक्तता पैदा नहीं करता और शरीर के पीएच को बैलेंस करके रखता है। और ऐसे प्रोटीन से हमारे शरीर को कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचता, और ऐसे प्रोटीन से हमारा हार्ट मजबूत बनता है, हमें हार्ट अटैक से बचने का मौका भी मिलता है। ऐसा जो प्रोटीन है वो है मेवे, यानी कि अखरोट, काजू, बादाम, पिस्ता, चिलगोजा, हेजलनट, ब्राजील नट, पाइन नट, सो मेनी, और कई तरह के तेलीय बीज, जैसे तिल, सूर्यमुखी के बीज, तरबूज के बीज, खरबूजे के बीज,
पम्पकिन के बीज, ककड़ी के बीज, ऐसे कई तरह के जो बीज होते हैं ये भी हमें काफ़ी अच्छा प्रोटीन बॉडी को सप्लाई करते हैं। और प्रोटीन के मामले में दालें अगर जब अंकुरित हो जाती है तो सभी प्रकार के अंकुरित द्विदल धान जैसे मूंग, मोठ, चने, मूंगफली, ताजे हरे मटर, सोयाबीन, किडनी बीन वगैरह, इन सब को भिगोने के बाद में इनका सारा प्रोटीन जो है बहुत सुपाच्य हो जाता है। और सभी ताजी हरी पत्तेदार सब्जियां एक श्रेष्ठ सुपाच्य एमिनो एसिड युक्त प्रोटीन युक्त आहार है। दोस्तों, इतना सारा प्रोटीन हमें कितनी चीज़ों से मिल रहा है और हम लोग जो है प्रोटीन के लिए अननेसेसरी परेशान भी होते हैं। और जहाँ तक चर्बी का सवाल है यानी कि वसा या फैट, उसके लिए हमें सारे मेवों से और तिलहन से, तिल, मूंगफली, नारियल, सभी प्रकार के मेवे, इन सभी खाद्यों में कम अधिक परिमाण में चर्बी मिलती ही है। दोस्तों, वैसे तो चर्बी हर एक आहार में होती है, पर कुछ आहार अधिक चर्बी वाले होते हैं, कुछ कम चर्बी वाले होते हैं। इसीलिए प्राय आप धरती के जितनी भी चीजें उठाकर देखेंगे उसमें वसा की मात्रा किसी न किसी रूप में थोड़ी बहुत जरूर होती है, और उस वसा से हमारा शरीर अपने आप बढ़िया ढंग से संचालित होता है। खनिज लवण, विटामिन, जल एवं सूक्ष्म पाचक तत्व, ये भी हमारे शरीर की रिक्वायरमेंट है। तो ये सभी प्रकार के फल, सब्जियां, नारियल का पानी इत्यादि में प्रचुर मात्रा से तथा अन्य सभी प्राकृतिक खाद्य पदार्थ में कम अधिक परिमाण में मौजूद रहते ही हैं। दोस्तों, हमें जो जल की आवश्यकता है, हमें सर्वोत्तम शुद्ध जल हमें अधिकतर सारे प्राकृतिक आहार यानी कि ताजे आहार जैसे फल, सब्जियां, सलाद, अंकुरित धान्य से प्राप्त हो जाता है, जिससे बाहर के पानी की हमें अक्सर बिल्कुल जरूरत ही नहीं पड़ती है। प्राकृतिक आहार आग के संपर्क में आकर इस शुद्ध जल को खोकर जब सूखा मसालेदार बन जाता है, तब हमारी बाहर के पानी की आवश्यकता बढ़ जाती है, जो पाचन को अव्यवस्थित कर देता है। सामान्यतया प्रकृतिजन्य हर आहार में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, चर्बी, खनिज लवण, विटामिन इत्यादि कम अधिक मात्रा में होते हैं। इसलिए प्रत्येक प्राकृतिक आहार अपने आप में एक संपूर्ण आहार है। दोस्तों, पोषण मूल्यों में कभी न उलझें। प्राकृतिक आहार के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक आहार में कुछ पोषक तत्व कम या अधिक होते हैं, परंतु प्रत्येक आहार का अपना अलग अलग गुण है, शरीर के लिए अलग योगदान है। किसी आहार में प्रोटीन की अधिकता देखकर, किसी में कैल्शियम की अधिकता देखकर, किसी में लोह या किसी में विशेष विटामिन की मात्रा देखकर आहार चुनना सरासर मूर्खता है। तरबूजा, खरबूजा या अन्य ऐसे कई आहार जिनमें पानी की मात्रा अधिक होती है और पोषण मूल्य कम है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इस आहार की उपयोगिता निम्न स्तर की है। कैंसर और बहुत से जटिल रोगों में मुझे तरबूज से बढ़िया और कोई फल नहीं मिला। निम्न पोषण मूल्यों वाले आहार भी उतने ही महत्वपूर्ण है जितने कि ठोस आहार। कम पोषण मूल्य वाले आहार शरीर की जो सूक्ष्म जरूरतें पूरी करते हैं वह ठोस आहार भी नहीं कर पाते। रोग मुक्ति के लिए इनसे बढ़िया आहार अन्य कोई नहीं होता। ऐसे पोषण मूल्यों पर आहार चुनने की प्रवृत्ति हमें कभी पूर्ण आरोग्य नहीं देती। कई लोग गाजर की महिमा सुनकर अधिकतर गाजर का रस ही पीते हैं। पीने में गाजर, सब्जी में गाजर, रोटी में गाजर, पुलाव में गाजर, इस तरह बेमौसम की भी गाजर कहीं न कहीं से ऊंचे मूल्य पर भी खरीद कर प्राप्त कर ही लेते हैं। यहाँ तक कि अपना आरोग्य कार्यक्रम शुरू करने के लिए गाजर के मौसम की प्रतीक्षा करते रहते हैं। तब तक रोग भले ही उनके सिर चढ़ जाएं, कुछ नहीं होता तो गाजर की गोली ही बना लेते हैं। इस तरह कोई अंगूर के भक्त होते हैं। इस सभी विशेष आहारों के भक्त बहुत बड़े भ्रम में उलझे रहते हैं। इनसे जो थोड़ा फायदा भी होता है वह सिर्फ उनके प्राकृतिक तत्वों के कारण होता है। किसी भी आहार में शरीर को आरोग्य देने की क्षमता नहीं है। अगर आहार में शक्ति होती तो रोगी को जितना ज्यादा से ज्यादा ये आहार दिया जाता उतना ही शीघ्र वह स्वस्थ हो जाता, परंतु ऐसा नहीं होता। ये मात्र शरीर की सुरक्षा के लिए जरूरी तत्व है। निम्न सिद्धांत हमेशा याद रखें कि शरीर को अपने निर्माण सुरक्षा के लिए सही, संतुलित, अविकृत प्राकृतिक तत्वों की आवश्यकता है।
शरीर को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि वह गाजर के माध्यम से दिया जा रहा है या टमाटर के माध्यम से, वह हरी पत्तियों द्वारा दिया जा रहा है या अंकुरित धान्य से। इसलिए शरीर को सही प्राकृतिक संतुलित तत्व मौसम के अनुसार प्राकृतिक आहार द्वारा आहार का संतुलन रखते हुए दें। तो दोस्तों, आहार का सही संतुलन अपने आप शरीर मेंटेन करता है। आपका काम है सीजनल और रीजनल, यानी कि आपके प्रांत में, आपके शहर गांव में और आपके मौसम में जो फल सब्जियां, आपके मेवे जो आपके यहाँ पैदा होते हैं, आप उन्हीं का ही सेवन करते जाएं। शरीर अपने आप उसमें से प्रोटीन, स्टार्च को अपने अंदर स्टोर कर लेता है और अपने आप समय आने पर उनका उपयोग भी कर लेता है। आपका काम धंधा पोषण के बारे में सोचना नहीं है, आपका काम है सही आहार को शरीर को सप्लाई करना, बस। बाकी सारा काम शरीर अपने आप कर लेगा। शरीर को सिखाने की जरूरत नहीं है। शरीर बहुत इंटेलिजेंट मैकेनिज्म है, ये परमात्मा का विजडम है, यूं समझ लें। तो इसलिए आज के बाद प्राकृतिक आहार को अधिक से अधिक अपनाने का प्रयास करें, क्योंकि आपका वो मूल आहार है और ये मूल आहार खाकर आपको दुनिया की कोई ताकत कभी रोग में डाल ही नहीं सकती। फिर अगर कोई जानबूझ करके अगर कोई रोगी होना चाहे तो वो फिर उसकी अपनी चॉइस है। तो दोस्तों, मैं आप सबको शुभकामना देते हुए मैं आपसे विदा लेता हूं और मैं फिर आऊंगा एक नया वीडियो लेकर एक नए विषय के साथ।